ये हम लोग को अपने जाल में ले लेते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में घुमा करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर घुमा घुमा करके लोगों को फंसा करके और वोट लेकर ले लेते हैं और 5 साल ये सो जाते हैं। आप जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पकी खबर सच है तो खबर है। हमारे पीछे एक बैनर आपको जन स्वराज का दिखाई दे रहा होगा। जन स्वराज एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब बच्चों के जबान पर गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। जन स्वराज एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं और बिहार के राजनीतिक माहौल में एक अलग रंग पैदा कर दिया है, एक अलग माहौल पैदा किया है। आज के इस दरभंगा जन स्वराज पार्टी ऑफिस से क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ हमारे साथ शोएब साहब हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे। फिर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जन स्वराज का जो एक तहलका कहले वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में मचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या खास है और क्या विशेषताएं हैं जन स्वराज की जो इस तरह से एक अलग रुख लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, जन स्वराज जो है ये, इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर में जो लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, सही सोच और सही लोग। उन लोगों का एक सामूहिक प्रयास है कि बिहार का जो बदहाली है उस बदहाली से बिहार को निकालने की जिम्मेदारी हम उन सभी बिहारियों की है जो सही सोच रखते हैं। तो इसी को लेकर के जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं ये करीब 2.25 वर्ष से पद यात्रा करके गांव-गांव में गांव का स्थिति को जानने की कोशिश की और गांव में जिस तरह से बदहाली है, जो बिहार में प्लान हो रहा है, जो हमारे बच्चे बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में काम करते हैं और वहाँ गालियाँ सुनते हैं, मार खाते हैं, अपमानित होते हैं, तो नीचे नजरों से उन्हें देखा जाता है। तो हम लोग एक प्रयास हम लोगों का है कि बिहार में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का परिवर्तन जब तक के नहीं होगा तब तक के मैं समझता हूं कि बिहार जो है एक डेवलप्ड स्टेट के नाम पर नहीं जाना जाएगा। अच्छा, विकास की बात, युवाओं को रोजगार की बात तो और भी पार्टियां जो सालों से हैं यहाँ वो करती आई हैं, लेकिन लोग जन स्वराज को ही समर्थन क्यों करें? देखिए, लोग तो पहले भी लोग करते आए हैं और लोगों ने विश्वास किया है। जब विश्वास किया है तो मैं समझता हूं कि जो पार्टियां थी वो उसके विश्वास पर खरी नहीं उतरी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ों का काम है। ये बुजुर्गों का कहना है कि बार बार आप किसी को जब विकास नहीं हो रहा है और उसको आप आजमा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ों का काम है। ये हम लोग को अपने जाल में ले लेते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में घुमा करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर घुमा घुमा करके लोगों को फंसा करके और वोट ले लेते हैं और 5 साल ये सो जाते हैं। आज उसी 5 साल सोने का ये नतीजा है कि ये बदहाली बिहार की हुई है, क्योंकि सदन में जो है वो सदन में विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। इनके पास में किसी तरीके का जो हम लोग संविधान बनाए हुए हैं कोई अपना संविधान नहीं है, इनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इस तरह से चल रहे हैं कि किसी तरह से सरकार हमारी बन जाए, मैं जीत के चला जाऊं, सरकार बन जाए और जैसे एक रूटीन वे में चल रहा है बिहार वैसे ही चलता है। तो एक रूटीन वे में अगर बिहार चलता रहेगा तो बिहार कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो प्रशांत किशोर जी जो है एक अच्छे सोच के लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं। इन्होंने अपने विवेक से, अपने सोच से और अपना उनके पास जो अपना रणनीति है उससे 10 राज्य में उन्होंने कहीं न कहीं सरकार बनाई। बिल्कुल, राजनीतिक सलाहकार भी रहे। तो जब उन्होंने देखा कि मैं 10 स्टेट में उस राज्य में सरकार बना सकता हूं, तो हमारे बिहार का जो बदहाली है इसको मैं क्यों नहीं दूर करूं। तो इसलिए वो पहल है उनकी, और वो एक अच्छी छवि के लोग हैं, ईमानदार हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। और मैं बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि 5 साल में कोई क़यामत नहीं आ जाना है। इनकी बातों को समझने की जरूरत है और 5 साल में सच्चाई से मैं बताता हूं कि बिहार बिल्कुल चेंज होगा, बिहार में व्यवस्था चेंज होगी, बेरोजगारों को रोजी मिलेगी, जो युवा भटक रहे हैं वो अपने घर पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ही उन्हें रोजगार मिलेगा, तो बिहार के अंदर में खुशहाली आएगी। उसी मुहिम को लेकर के हम चल रहे हैं और सारे ईमानदार, सही सोच, अच्छे सोच के लोग हैं। सर, 2 तारीख को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि 2 तारीख को पटना में दरभंगा का एक बड़ा योगदान सुनने में आ रहा है? देखिए, दरभंगा का योगदान तो बहुत बड़ा है, इतने उत्साहित लोग हैं कि 15 से 20 हजार लोग जाने को तैयार हो गए, लेकिन हम लोग किसी कारणवश गांधी मैदान नहीं मिला, जिसकी वजह से
एक वेटनरी कॉलेज है पटना में, जिसका ग्राउंड है, जिसका 1 से 1.25 लाख कैपेसिटी है। तो हम लोगों ने लोगों को जा करके सारे कमेटी को जिला में जाकर के हम लोगों ने संदेश पहुंचाया है प्रशांत जी का कि 6,000-7,000 से ज्यादा आदमी ना लाए, ताकि 38 जिला में अगर 7,000 लोग आएंगे तब भी 2 लाख के ऊपर ये रहेंगे कैसे। तो इसलिए हम लोगों ने इतने उत्साह जो लोगों का था, वो उत्साह थोड़ा सा ये हो गया कि बताइए हम लोग नहीं जाएंगे, तो उसको हम लोग गांधी मैदान में या उससे बड़ा कोई जगह हो, फिर आगे हमारा जो रैली होगा उसमें हम लोग लेके जाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि क्या जनसुराज की जो स्ट्रेटेजी है और जिस तरह से अभी आपने कहा लोगों के आने की जो संभावना है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 तारीख को पटना में जनसुराज का जनसैलाब आएगा? निश्चित रूप से जन सैलाब आएगा और इतने लोग उत्साहित है कि मैं समझता हूं कि पता नहीं बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लोग इतना ये है कि हम कैसे भी उसमें पहुंचे, तो एक जन सैलाब तो आना ही है और आपको दिखेगा। मैं आपको भी दावत दे रहा हूं, आप भी वहां चलें और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मीडिया वाले हैं और बिहार के हालात को आप जानते हैं किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में आप अभी देखा है, बंगाल के अंदर में हमारे बच्चों को किस तरह से अपमानित किया गया। तो आप किसी चीजों से बचे हुए नहीं है, हर चीज जान रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी बच्चों का अगर अपमान हुआ तो ये आपका भी अपमान है। तो सारे मीडिया वाले को तो ये हो जाना चाहिए था अभी कि नहीं, हम उसका बदल लेंगे, हम बिहार को आगे एक अग्रणी राज्य में हम इसको लेकर के आएंगे। तो आपको ये साथ देना होगा, आप सब लोग एक जगह आइए और देखिएगा वहां पर जन सैलाब नजर आएगा और जय जनसुराज जय बिहार का नारा वहां लगेगा और लोग बिहार के लिए बिहार के इज्जत की कसम खाएंगे वहां पर। तो शोएब खान साहब थे हमारे साथ।